अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। कल हमने चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19.2 अगेन आज भी हम ये लिखना भूल गए कि ये हमारी एक्सरसाइज जो है 19.2 है। तो कल हमने ये सवाल किया था इसका पहला, उसके हमने 4 पार्ट किए थे। अब वो जो चारों पार्ट थे वो हमारे पास थे ऑर्डर 2 यानी उसमें 2 रोज थी और 2 कॉलम थे। लेकिन अब जो यहाँ से है 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां, इनमें 3 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम है। 3 रोज और 3 कॉलम है। तो इनको हल करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है AC - BD, ठीक है जी। तो AD - BC, तो उसको हम थोड़ा सा बनाएंगे, तो बना हुआ हमें नहीं मिला हुआ। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास जो है मैथमेटिशियन है, एक है हमारे पास लीबनिज फार्मूला भी हम इसको कहते हैं, या इसको हम दूसरा नाम है इसका लैप्लासियन एक्सप्रेशन। जब ऑर्डर हो 3/3 यानी रो भी 3 हो और कॉलम भी 3 हो, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि A11 यानी पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह A31 यानी तीसरी रो पहला कॉलम, A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, A33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। जैसे हमने यहाँ उठाया A11, अगर मैंने यहाँ A11 उठाया है तो इसका मतलब है कि ये रो खत्म, ये जो पूरी की पूरी रो है इसको हम खत्म करेंगे और ये पूरा का पूरा कॉलम खत्म, ठीक है। तो पहली रो खत्म और पहला कॉलम खत्म, तो हमारे पास जो बच गया वो क्या है 22 32 23 और 33। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा है कि जो डायगोनल है आपस में ज़रब, A को C के साथ ज़रब, B को D के साथ ज़रब और बीच में माइनस। अब अगर हम दूसरा उठाएंगे 1 2, क्या उठाएंगे 1 2, जब हम 1 2 उठाएंगे तो यहाँ पर हमने एक चीज करनी है कि यहाँ पर हम देंगे माइनस। हमने जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की थी तो वहां पर जो भी हम कर रहे थे तो प्लस दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब भी दूसरा हम उठाएंगे तो क्या देंगे माइनस। माइनस देने के बाद पहली रो खत्म और दूसरा कॉलम, और क्या खत्म दूसरा कॉलम। जब हम ये दूसरा कॉलम हम खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या बचा A21 A31 A23 और A33, तो वो हमने लिखा। फिर उनको वही करेंगे यानी कि A को B के साथ, B को C के साथ, B के माइनस। अगेन अगर हम लास्ट वाला उठाएंगे उसका मतलब ये है कि ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 21 22 31 32 वगैरह। तो अब इसी चीज को हम इस्तेमाल करेंगे और इसी चीज को हम इस्तेमाल करके हम सवाल हल करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हमारे पास जगह बचे। वैसे मैंने ये पहले लिख लिया है, हम दूसरे सवाल करेंगे तो वो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो सब समझ आ जाएगा। इनको हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे किससे, एक्सपेंड बाय रो 1। तो यहाँ हम इसको मिटा देते हैं लीबनिज फार्मूला, ठीक है। तो ये लीबनिज फार्मूला हो गया वो हमारा। अब देखें यहाँ ये हमारे पास सवाल है। अब हमने इसका सॉल्यूशन किया है कि क्या करें, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट बाय रो 1। रो 1 के हिसाब से इसको जो है एक्सपेंड कर दो। कैसे हम करेंगे, 3 हमने उठाया, यहाँ हमने पहले 3 उठाया। जब हम 3 उठाएंगे तो इसका मतलब है कि ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। तो क्या बचा 1 -5 -1 -4, तो ये हमने लिख दिया, अगेन मैंने पहले ही आपको कहा था दूसरा हम उठाएंगे तो क्या देंगे माइनस फार्मूले वाले, तो यहाँ पर -3 पहले ही है। जब हम सेकंड रो उठाएंगे और फर्स्ट रो उठाएंगे और सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम खत्म, ये सेकंड कॉलम खत्म, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम खत्म। तो क्या बचेगा 4 0 -5 और -4, 4 0 -5 और -4, तो हमने वो लिख लिया। उसके बाद अब जब हम जो है वो उठाएंगे तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तो हमारे पास अब जो खत्म होगा हमारे पास, ऐसे समझेंगे तीसरी रो खत्म, पहली रो खत्म और तीसरा कॉलम भी खत्म। तो बाकी हमारे पास क्या बचा 4 1 0 -1, तो ये हमने लिखा 4 0 1 -1।
अब आगे हम जरब करेंगे जैसे हमने कल किया था कि a को c के साथ 1 को जरब करेंगे -4 के साथ। तो हमने लिखा 1 जरब -4, बीच में माइनस फार्मूले वाली, और -5 को जरब देंगे -1 के साथ। यहाँ माइनस और माइनस हो जाएंगे +3। अगेन 4 को जरब देंगे -4 के साथ, और -5 को जरब देंगे 0 के साथ, और माइनस फार्मूले वाली वैसी की वैसी। अगेन यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 को जरब देंगे -1 के साथ, और माइनस फार्मूले वाली 1 को जरब देंगे 0 के साथ। आगे आए जरब हमने हल करनी है, माइनस का 4 और 1 जरब होंगे तो माइनस के 4, माइनस और माइनस और माइनस, तो ये हो जाएंगे माइनस। 1 को 5 के साथ जरब करेंगे तो 5। यहाँ आ जाए +3 वैसे का वैसा, 4 को जरब करेंगे 4 से 16, माइनस के 0 जिससे भी जरब होगा वो 0। नीचे आ जाए 4 को अगर माइनस के साथ जरब करेंगे तो माइनस के 4, और 0 जिससे भी जरब करेंगे तो 0, तो माइनस के 4 जरब माइनस के 4। ठीक हो गया। अब आगे हमने क्या किया कि ये हो गए -4 और माइनस के 5 कितने हो गए माइनस के 9, तो इनको जरब करेंगे 3 के साथ। जब हम इनको 3 के साथ जरब करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 27। यहाँ आ जाए 3 को अगर 16 के साथ जरब करेंगे तो 48, प्लस इनटू माइनस तो माइनस का 48। यहाँ माइनस और माइनस प्लस, 4 जरब 4 तो कितने हो जाएंगे 16, 16 में से 48, 48 में से 16 गए तो कितने होंगे 32। अब दोनों माइनस के, तो 32 के माइनस के और माइनस के 27 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 59। तो इस तरह हमने पहला जो है इसका आज यानी कि 5वां में से क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां हमने कर लिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले फिर इसको मिटाकर जो है वो 5वां सवाल के बाद अब छठा इसका पार्ट में करना है। चले तो अब हम इसको मिटाते हैं, 5वां हमने कर लिया। अब देखिए छठा किस तरह। 5वां सवाल हमने कर लिया, अब हम इसका छठा सवाल करते हैं। देखिए अब छठा सवाल जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने 5वां किया था। अगर आपको समझ आ गया तो सारे एक जैसे। देखिए हम क्या करेंगे -3 को उठाएंगे। क्या उठाएंगे -3। चलें सॉल्यूशन, अगर मैं यहाँ पर -3 उठाता हूँ, जब मैंने -3 उठाया तो इसका मतलब है कि ये रो खत्म, ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म। ठीक है, पहली रो खत्म और पहला कॉलम खत्म, तो क्या बचा -3 3 -5 और 5, -3 और 3 -5 और 5। बीच में हमने पता है कि हमें माइनस देना है फार्मूले वाला, माइनस किसका फार्मूले वाला। अब हम ये उठाएंगे 4। क्या उठाएंगे 4। अगर मैं 4 उठाता हूं तो फर्स्ट रो खत्म और ये कॉलम खत्म और ये कॉलम खत्म, तो हमने माइनस के 4 उठाए। अब देखें कि ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो क्या बचे 2 1 -5 और 5। तो लिखेंगे 2 1 -5 और 5। ठीक है, आगे अब जो है वो हम उठाएंगे कौन सा तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरे फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास खत्म हो गया फर्स्ट रो और जो है थर्ड कॉलम। तो क्या बचेगा 2 1 -3 और 3। तो देखिए भाई अब जो हमारे पास है माइनस का 5 और क्या भाई 2 1 माइनस का 5 और 5। ठीक है, अब हमने और कुछ नहीं करना है, इनको जरब देनी है और कुछ नहीं करना। और क्या करना है हमने जरब देनी है। जरब देंगे किस तरह, ये आपस में जरब -3 को 5, ये जो डायगोनल वाले हैं आपस में जरब, तो -3 को 5 के साथ कोने वाले आपस में जरब, -3 जरब 5, ये माइनस फार्मूला की, ये माइनस किसकी फार्मूला की, -5 को जरब करेंगे 3 के साथ। ठीक है, सबको समझ आया। अगेन ये हमने कर लिया। ठीक है, अब आ जाए यहाँ -4 वैसे का वैसा, 2 जरब 5, 2 को किससे करेंगे भाई 5 के साथ, 2 जरब 5 और माइनस फार्मूले वाली -5 को किससे करेंगे 1 के साथ। ठीक है, अगेन लास्ट में आ जाए प्लस इनटू माइनस, तो माइनस के 5। ठीक है, 2 जरब 5, 2 को हमने 5 के साथ जरब किया, माइनस फार्मूले वाली -5 जरब 1, -5 जरब 1। अब हम इन जरब को सिर्फ हल करेंगे और कुछ नहीं। जैसे -3 वैसे का वैसा, -3 को 5 के साथ जरब करेंगे तो माइनस के 15, माइनस इनटू माइनस प्लस, 5 को 3 के साथ जरब करेंगे तो 15। अब ये 15 प्लस के ये 15 माइनस के, तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 0। अगर -3 के साथ जरब होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0।
ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ आ जाए, ये हमारे पास है -4, ये हमारे पास क्या है -4। 2 जरा 5 तो 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, माइनस सॉरी प्लस 6 नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 5 के साथ जरा करेंगे तो 5। 10 में 5 जमा करेंगे तो कितने होंगे 4 जरा 15, 4 जरा 15, क्योंकि 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15। 15 को अगर हम 4 के साथ जरा करेंगे तो माइनस के 60। आगे आ जाए, ये हमारे पास है -5, 2 जरा 5 तो कितने 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस के 5 अगेन 15, ठीक है जी। तो -5 को जरा करें किसके साथ 15 के साथ, -5 को जरा किससे करें भाई 15 के साथ। तो 15 को अगर मैं 5 के साथ जरा करूं तो 5 को 5 से 25, 2 गए ऊपर 1 और 5 75। तो ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो ये 8 होंगे। तो ये हमारे पास क्या है 0 और 5 तो 5, 6 और 7 तो 13, माइनस के 135, माइनस के 135। तो जवाब देख लेते हैं, जवाब हमारा क्या है, जवाब है माइनस के 105। तो शायद हमने कहाँ गलती की है देख लेते हैं, अगर गलती है तो देख लेंगे, अगर गलती नहीं है तो हम जो है इसको जो है यही काउंट करेंगे कि शायद आंसर में गलती है। देख ले, जैसे यहाँ है -3 जरा 5, ठीक हो गया, -5 जरा -3, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 जरा 3 15, ये भी 15 में खत्म, 3 भी खत्म, तो ये 0। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक क्या है ठीक है। अगर आप कॉलम को भी देख ले तो क्या है हमारे पास -3 है और 3 -5 और 5, यहाँ आ जाए -4, ठीक है, 2 1 -5 और 5। तो यहाँ जो है गलती है, देख लेते हैं, 2 जरा 5 तो 10, माइनस और माइनस प्लस 5 जरा 1, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी सही है, 10 और 5 15, और 15 को अगर हम 4 से तरफ करेंगे तो माइनस के 60 आ जाए यहाँ, -5, ठीक है जी, और 2 1 -33, ठीक है जी, 2 1 -33। यहाँ गलती हमने, यहाँ हमने कॉलम जो है वो ठीक नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि ये रो खत्म हो गई और ये कॉलम जो है ये खत्म हो गया, तो क्या मिला 2 1 -33। तो यहाँ गलती हो गई, 2 1 -33, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 6, 2 और 3 सॉरी 2 और 3 हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ हो जाएंगे -3 और 1, यहाँ क्या हो जाएगा -3 और 1। तो यहाँ हमसे गलती हो गई। तो 2 जरा 3 कितने हो जाएंगे 6, और माइनस और माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 3, ठीक है जी। अब ये हो जाएंगे 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, तो ये कितने हो जाएंगे 45, ये कितने हो जाएंगे 45। तो अब हमारा आंसर कितना आया 105। तो ये हमारी गलती थी, कभी कभी जल्दी करने में हो जाता है, ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ आ गया, किसी को समझ नहीं आया हो, सबको समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम जो है इसका करते हैं तीसरा सवाल। अब हम इसका क्या करते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। तो तीसरा सवाल भी देखिए क्या है, हम इसको कर लेते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं हुआ तो हम ऊपर से इसको मिटाएंगे। तीसरा सवाल क्या है कि 0 को हम उठाएंगे, क्या तीसरा यानी कि आज का ये छठा हो गया, अब इसका होगा 7वां, क्या हो जाएगा 7वां। या मैं ऐसा करता हूं कि इसको मिटा देता हूं ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो, बाकी तो वीडियो बनी हुई है, बार बार आप देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको बिल्कुल रफ करते हैं। अब हमारा जो सवाल है वो ये है 0 5 -4 -3 4 -5 1 0 5, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे 0 को उठाएंगे, क्या उठाएंगे 0 को। जब हम 0 को उठाएंगे तो फर्स्ट रो खत्म और फर्स्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट रो खत्म और फर्स्ट कॉलम खत्म। तो हम यहाँ उठाएंगे 0, क्या उठाएंगे भाई 0, और बीच में हम क्या लिखेंगे 4 0 -5 और -5। अब इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे, इसको हम क्या करेंगे यहीं पे खत्म। क्यों खत्म करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या उठाया 0, इसका कोई भी जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो क्या जवाब आएगा 0। तो इसको हम यहीं पे ही खत्म कर देंगे, इसका तो काम हो गया था। अब आ जाओ इधर, यानी फर्स्ट रो अब होगा हमारे पास क्या सेकंड कॉलम, अब हमारे पास क्या सेकंड कॉलम। तो वो क्या है माइनस के 5, माइनस कहां से आई फार्मूले वाली, और बचे कौन से माइनस के 3 1 माइनस के 5 और माइनस के 5, ठीक हो गया। अब आ जाए बताते हैं हम जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो वो क्या है जी माइनस के 4 और हमारे पास हो जाएंगे -3 1
4 और 0। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। मैं क्योंकि समझाने के लिए सबको अलग अलग करता हूँ। देखिए ये तो 0 हो गया, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ माइनस का 5 कैसे 0 होगा ये भी पता चले कि जो भी इसका जवाब आएगा 0 के साथ जरा तो -5 -3 को -5 के साथ -3 को -5 के साथ बीच में माइनस फार्मूले वाली -5 को 1 के साथ। ठीक हो गया, यहाँ -4 हमने, क्योंकि यहाँ प्लस के आने चाहिए थे, यहाँ इस तरह हम लिखते हैं प्लस -4, तो प्लस इनटू माइनस तो -4। -3 को किससे के साथ ज़रब करेंगे? 0 के साथ, और 4 को किसके साथ ज़रब करेंगे? 1 के साथ। क्लियर? आप देखिए -5 वैसे क्या वैसा, -3 और -5 को ज़रब करेंगे तो 15 प्लस के माइनस और माइनस तो प्लस के 5, यहाँ -4 वैसे का वैसा ये हो जाएगा 0 और माइनस के 4। ठीक है, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे भाई? 20। ठीक है, यहाँ -4 ज़रब -4। ओके, तो 15 20 को अगर 5 से ज़रब करें तो कितने हो जाएंगे? 100। यही होगा 100, और 4 को और 4 ये हो जाएंगे प्लस के कितने? 16। 4 ज़रब 4 तो कितने हो जाएंगे? 16। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? -84। देखिए ये जवाब है -84। तो इस हिसाब से अब हमने कितने कर दिए? 7 कर दिए। कितने करे? 7 नहीं बल्कि 8 नहीं 7 हो गए। अभी हम 8वां करेंगे, 9वां 10वां 11, तो ये हम करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया, चलो अब हम इसको मिटाते हैं, बाकी सवाल हम लिखते हैं ताकि हम उनको करते जाएं। तो ये जो हमारा सवाल था 7वां, कौन सा सवाल था भाई? 7वां। अब हम जो लिखेंगे वो कौन सा सवाल लिखेंगे? 8वां। तो 8वां सवाल हम लिख लेते हैं। हमारा आज का जो 8वां सवाल है वो क्या है? वो ये 8वां नंबर जो हमारे पास सवाल है वो है 4 3 -5। बुक में से आप लिख सकते हैं 4 3 -5 -5 -1 -5 और 2 4 4 और क्या 2 4 4। तो ये हमारा 8वां है, ये हम 8वां करेंगे। उसके बाद हमारे पास है 9वां। पहले हम सारे रख के लिख लेते हैं ताकि सबको हम बारी बारी करते जाए। 9वां हमारे पास क्या है जी? 1 0 4 -2 3 -5 3 5 और 3। फिर हमारे पास है 10वां। 10वां क्या है जी? 0 0 0 A B C D X और Y। ठीक है, उसके बाद है 11 माइनस का 2 0 0 माइनस का 6 X 1 माइनस का 4 0 -1। ये जो लास्ट वाले हैं ये मेरे बड़े फेवरेट, ये नंबर 10वां और 11, नंबर 10वां और 11। तो पहले हम इनको करते हैं। इसकी वजह ये है कि ये चुटकियों में हो जाए तो जल्दी हो जाएंगे, तो थोड़ा हमें ये हौसला मिलेगा कि भाई ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं होगा। तो पहले हम 10वां करते हैं। तो आइए जरा 10वीं को करते हैं। ये मैं यहाँ लिखता हूँ बड़ी आसानी के साथ। देख 10वां सवाल हमारे पास क्या है भाई? 0 AB 0 CD और 0 XY। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान। आप इसको एक्सपेंड बाय रो 1 भी कर सकते हैं और एक्सपेंड बाय कॉलम 1, एक्सपेंड बाय कॉलम 1, एक्सपेंड बाय कॉलम 1। तो यहाँ हम एक्सपेंड बाय कॉलम 1 करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंड बाय कॉलम 1। तो वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से उन चीजों को समझ सकें। एक्सपेंड बाय कॉलम 1 इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें हल करना पड़ेगा ही नहीं। तो जरा देखिए, मैंने पहले भी बताया बहुत तरीके हैं इसके। एक्सपेंड बाय कॉलम 1, एक्सपेंड बाय कॉलम 1। ठीक है जी, कॉलम 1। तो कॉलम 1 में इसका मतलब ये है कि ये हम कॉलम उठाएंगे। ये हम क्या उठाएंगे? कॉलम 1। तो मैं उठाऊंगा पहले 0। क्या उठाऊंगा? 0। तो ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म। ठीक है, तो ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों। तो भाई क्या बचे? C D X Y। ओके, अब 0 जिसके भी साथ ज़रब होगा तो आपको पता है अंजाम क्या होगा। ठीक है, आ जाए। फिर हम उठाएंगे, ठीक है जी, कॉलम 1 और रो कौन सी? दूसरी। रो कौन सी? दूसरी। ठीक है, कॉलम 1 और रो कौन सी भाई? दूसरी। जब रो दूसरी हम उठाएंगे, जब रो हम क्या उठाएंगे भाई?
दूसरी, ठीक है, कॉलम 1 और रो कौन सी दूसरी, तो इसमें 0 उठाएंगे, अगेन माइनस का 0, तो CD भी खत्म, बाई क्या बचा AB और XY, AB और तो AB और XY, क्लियर भाई। अगेन फिर कॉलम 1, लेकिन अब रो कौन सी होगी तीसरी, रो कौन सी होगी अब तीसरी, जब रो तीसरी होगी तो अब क्या होगा AB और CD, AB और CD। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके करने के बहुत से तरीके हैं, अगर आप एक्सपेंड में रो 1 भी करते तब भी हो जाता, लेकिन यहाँ बहुत आसान, जैसे देखें कोई भी जवाब आए उसको ज़रब करें 0 के साथ तो क्या होगा खत्म, कोई भी जवाब आए ज़रब करें 0 के साथ तो क्या होगा, कोई भी जवाब आए ज़रब करें 0 के साथ तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि 10वें का जवाब क्या आ जाएगा 0। तो इसीलिए हमने इसलिए इसको उठाया क्योंकि हमें पता था कि ये तो भाई बिल्कुल हल्का है, ठीक है जी। तो 10वां हो गया, अब हम 11वें को उठाते हैं, ठीक है। 11वें में हम वही तरीका, पहली रो, क्योंकि पहली रो में 2 0 है पहली रो में, तो इसको भी मिलते करते हैं, जरा देखें, तो ये हो गया हमारा 10वां। अब हम करते हैं इसका 11वां, क्या करते हैं 11वां, देखिए भाई -2 0 0 -6 x1 -4 0 -1, जरा देखें फटाफट हम इसको भी चट करते हैं, देखिए यहां हम क्या करेंगे फर्स्ट रो, क्या करेंगे फर्स्ट रो, तो हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। तो पहली जो हम उठाएंगे वो क्या उठाएंगे रो 1 और कॉलम 1, रो 1 और तो -2, ठीक है, ये चीज भी खत्म, ये चीज भी खत्म, भाई क्या बचा x बचा, क्या बचा भाई 1 0 और -1, ठीक है। अब हम क्या उठाएंगे सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचा माइनस का 6 माइनस का 4 1 -1, लिखिए भाई माइनस का 0 माइनस का 6 माइनस का 4 1 -1, क्लियर भाई। अब हम जो उठाएंगे वो कौन सा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, अगेन उसमें भी 0 है, 0 हम उठाएंगे और यहां क्या बचा -6x -4 0, -6x -4 0। अब देखें इनकी हालत क्या होगी, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो कुछ भी जवाब आए 0 के साथ ज़रब तो 0, यानी ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 0 चाहे ऐड करें चाहे माइनस करें उनका कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन ज़रब करेंगे तो बेड़ा करेंगे। अब आ जाएंगे हम -2 वैसे का वैसा, ये आपस में ज़रब होंगे, यानी x को ज़रब करेंगे किसके साथ -1 के साथ, और 1 को किसके साथ ज़रब करेंगे, 1 को ज़रब करेंगे भाई किसके साथ 0 के साथ, 1 को किसके साथ 0 के साथ, 1 को किसके साथ, तो ये तो 0 हो जाएगा और -1 ज़रब x तो क्या हो जाएगा -x, तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2x, प्लस का क्या हो जाएगा 2x। तो इसका मतलब ये है कि हमने 10वां भी कर दिया और 11वां भी कर दिया, क्योंकि बहुत आसान थे 10वां और 11वां, होपफुली आपको समझ आया हमें बहुत ही आसान है, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं कि जल्दी हमने इनका शिकार कर लिया। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, 10वां भी हो गया 11वां भी, बाकी हमारा बचा 8वां और 9वां, जल्दी जल्दी हम इनको भी खत्म कर देखिए। और अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है और कोई भी एक भी आपको समझ आ गया तो इसका मतलब है कि सब समझ आ जाएगा। देखिए ये जो हमारे पास है 8वां, इसमें अगेन हम इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1 के हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ रो 1 के हिसाब से तो ये रो खत्म और ये कॉलम, तो हम उठाएंगे 4, क्या उठाएंगे भाई 4, और यहाँ क्या बचेगा -1 माइनस के 5 4 और 4, बीच में हमें पता है कि माइनस फार्मूले वाली रो 1 हमने उठाया और अब हम क्या उठाएंगे कॉलम 2, तो बाकी क्या बचा -5 2 4, ठीक है जी, -5 और 2 और 4, ठीक है। अगेन अब हम क्या उठाएंगे रो 1 तो वैसे का वैसा और कॉलम कौन सा तीसरा, तो क्या हो जाएगा -5 और -1, -5 और -1 2 और 4, 2 और 4। अगेन हम इसको हल करेंगे 4 वैसे का वैसा, ये आपस में ज़रब होंगे, तो -1 ज़रब 4 माइनस फार्मूले वाली -5 ज़रब 4 -5 ज़रब
ठीक है। अब यहाँ माइनस 3 वैसे का वैसा, माइनस 3 वैसे का वैसा, माइनस 5 को ज़रब करेंगे अगेन 4 के साथ माइनस फार्मूले वाली, और माइनस 5 ज़रब 2। क्लियर, ये हो गया। नीचे आ जाए माइनस और प्लस, तो माइनस के 5, माइनस 5 को ज़रब दे 4 के साथ, माइनस 5 को ज़रब दे 4 के साथ माइनस फार्मूले वाली, माइनस 1 ज़रब 2, माइनस 1 ज़रब 2। ठीक है। या अब हम इनकी ज़रब को जो है हल करेंगे। माइनस 1 ज़रब 4 तो माइनस के 4, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, 4 ज़रब 5 तो कितने भाई 20। ठीक है। 20 में से अगर 4 गए तो कितने बचेंगे 16, 16 को अगर 4 के साथ ज़रब करेंगे तो कितने 64। ठीक है। यहाँ आ जाए माइनस 3 वैसे का वैसा, 5 को अगर 4 के साथ ज़रब करें तो माइनस के 20, माइनस और माइनस कितने प्लस, 5 ज़रब 2 10। यहाँ आ जाए माइनस 5 वैसे का वैसा, 5 को 4 के साथ ज़रब करें तो माइनस के 20, माइनस और माइनस प्लस 2। क्लियर। अब यहाँ आ जाए माइनस 3 वैसे का वैसा, 20 में से अगर 10 गए तो माइनस के 10, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस के कितने, यहाँ आ जाए 20 में से अगर 2 गए तो माइनस के कितने भाई 18, माइनस के 18, तो माइनस के 18 और 5 को ज़रब करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस, 5 ज़रब 8 तो 40, 4 ऊपर 1 5 और 9 90। अब इनको ऐड करें, 0 0 और 4 तो 4 हो जाएंगे, 9 और 3 12, 12 और 6 18, तो कितने हुए 184। आप देखें जवाब। तो इस हिसाब से अब हमने कौन सा कर लिया 8वां। अब हम इसका करेंगे 9वां, क्योंकि 10वां 11वां तो हमने पहले ही कर लिया है। तो अब हम इसका करते हैं लास्ट जो है वो सवाल हम करेंगे। यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो लास्ट को देखिए, और ये वैसे लास्ट है नहीं, हमने लास्ट वाले पहले कर लिए क्योंकि वो आसान थे और हमने उनको मिनट कर दिए। ठीक है, मिनट में कर दिए। चलिए देखेंगे। तो अगेन एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है। तो आइए भाई सॉल्यूशन, एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है। एक्सपेंड में से क्या हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट, क्या डिटरमिनेंट, पर क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर दी है तो हमें पता है कि हम डिटरमिनेंट को ही एक्सपेंड कर रहे हैं बाय रो 1 के साथ। एक जो हमने जो नवा हमने किया था उसको हमने एक्सपेंड किया था बाय कॉलम 1, या बाकी सारे। तो देखिए यहाँ पर हम पहली रो उठाएंगे और पहला कॉलम ये खत्म हो गया। ठीक है। तो 1, तो बाकी क्या बचा 3 - 5 और 5 और 3। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी 0 है। यहाँ 0 देखकर हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमें ज्यादा हल करना होता नहीं। तो 0 के बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आ रहा है और हमारा काम आसान कर रहा है। ठीक है। तो 0 को उठाएंगे दूसरी में और ये दूसरी कॉलम भी खत्म। ठीक है। तो माइनस का 0 और बचा क्या -2 और 3 और -5 और आगे। फिर हम क्या उठाएंगे अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस के 4 और माइनस का 2 3 3 5। ठीक है। अब देखें बहुत ही आसान है। पहले तो इसका हिसाब किताब करें कि ये जब ज़रब होगा, जैसे भी ज़रब होगा 0 के साथ ज़रब होगा तो इसका तो काम खत्म। प्लस का 0 लिखेंगे या माइनस का 0 लिखेंगे, ये काम खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्होंने हम पर एहसानात किए 0 डाल के। इसको हल करना है 1 वैसे का वैसा, 3 ज़रब 3। ठीक है जी, माइनस फार्मूले वाला, -5 ज़रब 5। यहाँ आ जाए प्लस का 4 -2 ज़रब 5 माइनस फार्मूले वाला और 3 ज़रब 3। अब और कुछ नहीं करना, ज़रब हल करना। 3 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो 9, माइनस और माइनस तो प्लस, 5 ज़रब 5 को 25। ठीक है। यहाँ आ जाए 4 वैसे का वैसा, प्लस का माइनस को 2 को 5 के साथ ज़रब देंगे तो 10, 3 को 3 के साथ तो 9, ये हो जाएंगे माइनस के, ये किसके हो जाएंगे माइनस के, ये 10 माइनस के। ठीक है। तो 9 और 25, 9 और 25 ऐड करेंगे तो 34, 10 और 9 तो कितने हो जाएंगे 19, कितने हो जाएंगे भाई 19, माइनस के 19। इनको ज़रब दें, ये तो 34 वैसे का वैसा, प्लस इनटू माइनस तो माइनस, 4 ज़रब 9 तो 36, कितने हो जाएंगे 36। 1 ज़रब 4 तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, 76। तो 76 में से
अगर 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है, और 7 में से 3 गए तो कितने, 4, तो माइनस के 42, माइनस के 42। तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तावन के साथ हमने एक्सरसाइज 19.2 के पहले सवाल के आज के जितने भी बकाया सवाल थे सारे कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो या कोई आपको ऑप्शन या कोई आपको पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।